उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कई चीज़ों की चर्चा है। एक तरफ धर्मांतरण का मुद्दा उठाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ जाति की राजनीति का। मेरे साथ यूपी में बीजेपी के बड़े नेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी हैं। सर, धर्मांतरण का मुद्दा बहुत चर्चा में है। 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। कहा जा रहा है यूपी में 32 ज़िलों में और पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में कनेक्शन है। आप तो गोरखपुर से आते हैं, बड़ा सेंसिटिव इलाका है। इस पूरे मामले पे क्या कहें? इस वक्त मैं एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को कह देना चाहता हूँ, पूरा देश के सारे हिंदू सकते में। ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय आ गया जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों के साथ इतनी बड़ी साजिश हो रही है। वेल प्लान्ड, जैसे कोई मिल के हिंदुओं को खत्म करना चाह रहा है जड़ों से। अब हर राज्यों से खबर आ रही है, अब यहां तक कि कश्मीर से भी खबर आ रही। तो ये कौन फंड कर रहा है, पहले ये जानना है। किसकी सोची समझी साजिश है? 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए, आतंकवाद का खात्मा हुआ है अच्छी तरह से। तो अब इस तरह से हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। किस तरह से एक ह्यूमन बॉम्ब बनाना है कि साइकोलॉजिकली कोरियोग्राफ, गरीबी, मजबूरी, गूंगे बहिरे लोगों को पूरा साइक कर दिया जा रहा है। एक और धर्म की तरफ परिवर्तन कर दिया जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आता कि हिंदू धर्म से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम समुदाय की तरफ कभी कोई गया या उनको धर्म की तरफ अपने आकर्षित किया या किसी तरह पैसा देके खरीदा गया या साइकोलॉजिकली उसको माइंड को पूरा चेंज कर दिया गया माँ बाप के होते हुए सामने बगैर। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये चिंता का विषय अब बन गया। और मैं आज आपको कहूँ, ये इतनी बड़ी चिंता है कि एक ही हिंदू राष्ट्र है पूरे वर्ल्ड में, इसको खत्म करना है, हिंदुओं को खत्म करना है। ये सदियों से चला है, लेकिन अब ये नया है और ये हर जगह से फूटेगा। अब कश्मीर से भी आप देखिए, कश्मीर की तरफ से भी मूवमेंट आ गया और ये बात इतनी हर्ट हो गई है हमको भी स्वयं कि मैं इसको सदन में उठाऊंगा, मैं पार्लियामेंट में ये आवाज उठाऊंगा कि इस पर एक बहुत कठोर से कठोर कानून आए। एक बहुत बड़ा अपराध कि एक धर्म में एक बच्चा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है, उसको अचानक कुछ बड़े होने के बाद उसको एक अलग धर्म की तरफ ले जाना, माँ बाप से जुदा कर देना, माँ बाप की परमिशन नहीं, किसी की परमिशन नहीं, इनोसेंटली, एक बहुत ही बड़ी साजिश है। वेल कोरियोग्राफ्ड है, बहुत सोची समझी है, वेल फंडेड बाय आउटसाइड कंट्री। और इसका पर्दाफाश होना है और अभी होगा। 5 राज्यों से खबर आ रही है और राज्यों से आएगी, पता चलेगा। पूरे भारत देश में ये हर जगह पर एक मूवमेंट, एक सिंडिकेट है जो काम कर रहा है और उनके अनगिनत रूप हैं और ये लोग लाखों में हैं जिनको ये जॉब दिया गया है कि कन्वर्ट हिंदुइज्म, कन्वर्ट हिंदू गर्ल इनटू डिफरेंट रिलीजन, मुस्लिम बनाइए, ये करिए। ये बहुत ही सोची समझी प्लानिंग है हिंदुओं के खिलाफ और इसमें बाहर का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, हर देशों का पैसा लगा है और लाखों लोग इस देश में हिंदू लड़कियों को खत्म करने के लिए, हिंदू सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश है। और मैं सदन में ये बात जरूर उठाऊंगा और जोर से उठाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। एक ही हिंदू राष्ट्र बचा है पूरे विश्व में, एक ही जगह है जहां हिंदू बसते हैं, उसको खत्म करने की यह साजिश किसकी है, कौन प्लानिंग कर रहा है? और ये 5 राज्यों से खबर आ रही है, अब कश्मीर से भी खबर आ रही है। ये तो अति हो गया है। किशन जी, उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों पहले धर्मांतरण पे कानून आया, सज़ा का प्रावधान बढ़ाया गया और अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है एनएसए और गैंगस्टर भी जहां भी लगाने की जरूरत होगी लगाएंगे। मेरा सवाल यह है कि सदन में आप सवाल उठा करके क्या केंद्रीय स्तर पर कोई धर्मांतरण पे कानून लाने की मांग करेंगे? ये कठोर अपराध है, ये तो इसमें कठोरतम कानून आएगा। आप एक धर्म की लड़की को, एक धर्म के में बच्ची जहां पैदा हुई उसको आप बर्बाद कर देना चाह रहे हैं, खत्म कर देना चाह रहे हैं, धर्म, उसका धर्म परिवर्तन कर देना चाह रहे हैं, माता पिता की जानकारी के बगैर उसके मुख बहिर है, उसकी साइकोलॉजिकल उसको फंड करके उसको पैसा देके, इसके लिए कानून आएगा। आज योगी महाराज जी ने, मैं धन्यवाद देता हूं पूज्य योगी महाराज जी की सरकार को कि उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत हुई और 5 राज्यों से आप बताइए, पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा है। आज सारे देश के पूरा हिंदू आज चिंता में पड़ गया कि क्या हो रहा, क्या भविष्य, हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर हम लोगों को लेके जाया जा रहा है, कौन हम लोगों को खत्म करना जा रहा है जड़ों से।
ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और इसको सदन में जरूर उठाया जाएगा। अच्छा सर, धर्मांतरण से अलग अब जाति पे आ जाते हैं। अंबेडकर जी की मूर्ति लग रही है, विपक्ष कह रहा है अब अंबेडकर जी की याद आ रही है बीजेपी को। 4.5 साल का लगभग समय बीत चुका है, अंबेडकर स्मारक अब बना रहे हैं, तो दलितों को रिझाने की कोशिश है। आपको लगता है कि अंबेडकर स्मारक दलितों को रिझाने की कोशिश? 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से दलित, अगड़ा, पिछड़ा, उनका सबसे ज्यादा उनको अवेयरनेस, उनके बारे में जानकारी, वो सारी चीजें, ये सब झूठ है। प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में जो था, जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब एजेंडे में था, वही कथनी को करनी में पूरा किया जा रहा है। हम लोग, ये विपक्ष कुछ भी बोल दे, भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच की वजह से, अपने विचार की वजह से विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी और सबसे चहेती पार्टी बनी है, और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये लोग कुछ भी ढिंडोरा पीटे, ये सारी चीजें हम लोगों का एक संगठन है, उसमें एक पूरी प्लानिंग होती है कि 365 दिन हम लोगों को क्या करना है। हम लोग संगठन की तरह काम करते हैं। उसमें अंबेडकर जी की मूर्ति भी डेफिनेटली लिखी हुई गई थी और उसी पर कार्य हो रहा है। ये लोग कुछ भी ढिंडोरा पीटे, विपक्ष आज इनकी बुरी हार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जिस तरह से निर्विरोध हुए, गोरखपुर में हुए, हर जगह, तो इन लोग ये कुछ भी कर लें, इन लोगों के बोलने से तो हम लोग मूर्ति, हम लोगों का विश्वास है अंबेडकर जी एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक भगवान है, उन्होंने बनाया। आज उनको पूरा देश पूजता है, हम लोग उनको बहुत बड़े स्तर पर रखते हैं, बड़ा सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी जो सम्मानीय पुरुष है उनकी मूर्तियां जरूर लगाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है इतिहास याद रखें हम लोग। यही हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था। हम लोगों ने इतिहास में, यार, इस देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको हम लोग याद नहीं करते थे कांग्रेस काल में। अब भारतीय जनता पार्टी वो सारी मूर्तियों को जीवित करके, वो सारे लोगों को सामने आपके प्रत्यक्ष रख के ये बताना चाहती कि ये लोगों की वजह से आज भारत इतनी स्ट्रांग पोजीशन पर है। सर, चूंकि जाति की बात हो रही है, और आखिरी सवाल है, आप गोरखपुर से सांसद हैं। आपसे पहले जो सांसद थे प्रवीण जी, वो पहले तो बीजेपी के खिलाफ थे, अभी बीजेपी के सहयोगी हैं। अब उनके पिताजी कह रहे हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, संजय निषाद साहब, और उनकी मांग है कि हमको सीटें दी जाए, हमको निषादों को हक दिया जाए। आप गोरखपुर से आते हैं, निषादों का बड़ा गढ़ है, इस पर क्या? देखिए, निषाद समाज बहुत ही इमोशनल, भावुक समाज है। उन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया, इतना वोटों की बारिश की, और ये बहुत ही भोला समाज है। मैं इनके लिए हमेशा, आप मेरे पार्लियामेंट के रिकॉर्ड उठाएंगे, मैंने इन समाज के लिए मछली से लेके हर बातों को लेकर, इनके कोल्ड स्टोरेज को लेकर सदन में हमेशा बातें उठाई है। रही बात संजय निषाद जी की, उन्होंने जो मांग की है, ये हमारा एक संगठन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेता हमारे लोग दिल्ली में बैठते हैं और उन लोग पूरा तय करते हैं, उनको जो तय करेंगे, जिसको जो बनाना है, डिप्टी सीएम बनाना है, पीएम बनाना है, जो बनाना है, हमारा संगठन तय करता है, उन पर है। मैं एक बहुत ही छोटा, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, तो मैं इस पर कुछ भी कमेंट करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बट डेफिनेटली संगठन को जो उपयुक्त लगेगा संगठन जरूर वो करेगी। तो रवि किशन साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि धर्मांतरण का मुद्दा बेहद गंभीर मुद्दा, और इस मुद्दे को वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। साथ ही जो जाति की राजनीति के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लग रहे हैं, उसको भी सिरे से खारिज कर रहे हैं सांसद रवि किशन। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।